मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। ये तो क्या कर रहा है टप्पू? पापा, मैं और दादाजी मिलकर मम्मी को घर की साफ सफाई में हेल्प कर रहे हैं। अरे वाह! लेकिन बापूजी कहाँ हैं? यहाँ ऊपर। रुकिए रुकिए, मैं सीढ़ी लेकर आता हूँ। उस पे चढ़ के आप दोनों आसानी से साफ सफाई कर सकेंगे। लाता हूँ, 1 मिनट बापूजी। ये नए फ्लोर होम से तो पूरा घर बस साफ हो रहा है। ओहो मम्मी, फ्लोर होप नहीं, फ्लोर मॉप। हाँ वही। ऊपर तो साफ हो गया, अब बता बहू और क्या मदद करूं? टप्पू, बापूजी, मैं आ रहा हूँ। भाई कोई मुझे रोको। माताजी, अब जब आ गई है दया, समझो आपका दर्द भाग गया। टप्पू के पापा, मैं आपके लिए स्पेशल इंटी मिंटी स्कूटर कार लेके आई हूँ। ओहो मम्मी, इंटी मिंटी स्कूटर नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर। अरे हाँ वही। दया, तुम्हारे सारे काढ़े बहुत कड़वे होते हैं, मुझे नहीं पीना। ये जेठिया चुपचाप पी लेना भाई। अब कैसा लग रहा है टप्पू के पापा? अरे वाह दया, काढ़ा पीते ही सारा दर्द चला गया। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में स्टेमिना बढ़ गया हो भाई। घर में क्या क्या साफ करना है, 1 मिनट में सब साफ कर देता हूँ। बोला माताजी, बाप, बहन, हाँ भाई। क्या हुआ दया? आपकी मूंछें। बचाओ! किधर से भाई? बचाओ! जेठिया तू डर मत, हाँ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दया, ये तूने मुझे कौन सा काढ़ा पिला दिया भाई? पता नहीं, इसकी रेसिपी तो मुझे मेरे वीरा सुंदर ने दी थी। क्या? मम्मी, रेसिपी नहीं, रेसिपी। हाँ वही। अब टप्पू के पापा आप रुकिए, मैं अभी आपकी ये मूंछें काट देती हूँ। बापूजी! ये क्या हो रहा है? मैं अभी हेयर कटिंग सैलून जाकर मुझे कटवा कर आता हूँ। ये मुझे काटो, मुझ काटो कोई। अरे वाह, लगता है इतनी बड़ी मूछें लगाकर जेठालाल फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा है। हाँ जेठालाल। हाँ, पकड़ ला। अरे जेठालाल, ये क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ! तुम्हारी मूंछों ने तो मेरी दुनिया हिला दी जेठालाल। जेठा जी, इन मूंछों में आप बहुत क्यूट लग रहे हो। सच में? थैंक यू बबीता जी, थैंक यू।
शॉपिंग की थैली उठाने में मदद करता हूँ। ले ले। हाँ, वाओ। जेठा जी, आपने मेरी सारी शॉपिंग खराब कर दी। Don't talk to me. बबीता जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो पोपटलाल। पोपटलाल। ओए, ये क्या चक्कर है? ओए तेरी, ओए ये मूछें हैं, ये क्रेन है, इतना बड़ा टायर उठा लिया है जी, वाह जी वाह। वाओ पापा, आपकी मूंछों ने तो आपको सुपर हीरो बना दिया है। हाँ, रेडी हो जाइए पापा, अब आप फेमस होने वाले हो। आपका नाम सुपर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है। अरे वाह, ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। ए हेलो। Hello! This is Michael reporting from his cycle. Welcome to Super Book of World Record. जानते हो आज के रिकॉर्ड का टॉपिक क्या है? अरे गेस करो, करो। नहीं कर पाए ना? आज के रिकॉर्ड का टॉपिक है जेठालाल की शानदार पूंछ कर सकती है सब कुछ। Hello, Mr. Jethalal. Myself, Michael. Can't believe this. आपकी मूंछें तो डांस भी कर सकती है। Wow! Oh my, it's amazing. सुपर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से एक आदमी का अपनी मूंछों से कार खींचने का रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज है। अब देखना ये है, क्या मिस्टर जेठालाल उस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? क्या वो हमारी ये बड़ी वैन अपनी मूंछों से खींच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल खींच सकते हैं। दया, ये तो क्या बोल रही है? या मुझे मूंछों से वैन खींचने को कह रहे वैन। अरे ये लिखने वाली पेन नहीं दया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, अगर हमारा इरादा पक्का हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। You are right, दादाजी। और दूसरी बात, ये माइकल तो हमें आज मिला है, फिर भी हम इसे माइकल क्यों कहते? Come on, जेठालाल, you can do it. आप लोग मेरी बात सुनिए। Come on, जेठालाल, तुसी कर सकते हो यार। दुनिया हिला दो जेठालाल। जेठालाल। जेठिया, ये तुझसे नहीं होगा रे। yes पापा, yes, Unbelievable! Really unbelievable! यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन्होंने मूंछों से उठा लिए वैन, वो भी without any complaint or struggle। कल आएगा मजा जब जेठालाल मूंछों से खींचेंगे बड़ा एरोप्लेन। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर मुच्छर पिछले 15 सालों से मेरी मूंछों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, फिर भी अब तक मेरी मूंछें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई। तो इस आदमी की मूंछें इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? आइडिया, इस आदमी को यहीं पे ले आता हूँ।
इसकी मूंछों पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मूंछों वाला इंसान बनूंगा। हाँ? Let me concentrate. वो सब बाद में करना भाई। पहले ये बताओ कि आपने मुझे बांध के क्यों रखा है और ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुम चुप रहने का क्या लोगे? थोड़ी भूख तो लगी है, फाफड़ा जलेबी चलेगा। ये घर तो अंदर से बंद है, मतलब जेठिया खुद से कहीं नहीं गया, कोई उसे किडनैप करके ले गया। हे माता जी, डोंट वरी मम्मी, मैं हूँ ना। मैं अपने मोबाइल से पापा के मोबाइल का लाइव लोकेशन ट्रैक करता हूँ। जल्दी बोलना टप्पू, उनके मोबाइल का लाइव लोकेशन क्या है? मम्मी, लाइव वेकेशन नहीं, लाइव लोकेशन। हाँ वही। हाँ दादाजी, लोकेशन में तो किसी साइंटिस्ट डॉक्टर मूछड़ के घर का एड्रेस दिखा रहा है। चल टपड़ा चल, जल्दी हमें वहाँ ले जा, हमें जेठिया को बचाना होगा। लेट्स गो। प्लीज डॉक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, घर पर सब टेंशन कर रहे होंगे डॉक्टर साहब। पहले मैं तुम्हारी मूछें काटकर उन पर रिसर्च करूंगा, उनकी मजबूती का राज जानूंगा, फिर तुम्हें छोड़ूंगा। नहीं, आप मेरे मूछें नहीं काट सकते। आज तो मुझे इन मूछों से एरोप्लेन खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तू नहीं बनाएगा, ये डॉक्टर मुच्छर बनाएगा। पापा, डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। अरे वाह, टप्पू, दया, बापू जी। इम्पॉसिबल, तुम लोगों ने यहाँ आने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? सब हो जाता है आसान जब बापूजी, दया और टप्पू ने कुछ ढूंढ लिया। अच्छा, ये बात है, तो ये लो। अरे टप्पूड़ा, माताजी, मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट करने से कोई अप्पू पप्पू झप्पू नहीं रोक सकता। ओ अंकल, अप्पू पप्पू झप्पू नहीं रोक सकता, लेकिन टप्पू तो रोक सकता है।
मुच्छड़। मुझे कोई रोक। अरे अब जल्दी चलो, वो सुपर बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले हमारी राह देख रहे होंगे। इस साइंटिस्ट भाई का हम क्या करेंगे? ओहो मम्मी, साइंटिस्ट भाई नहीं, साइंटिस्ट भाई। हाँ वही। मम्मी, मैंने इंस्पेक्टर डिशक्याओ अंकल को मैसेज कर दिया है। वो इनको डिशक्याओ करने आते ही होंगे। माताजी, टप्पू के पापा, ये हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं दया, इतने भाग दौड़ के तो प्यास लगी थी तो शरबत पी लिया। चलिए चलिए। Ready? Hello, this is Michael reporting from his cycle. You are watching this world record on live TV. Jethalal, if you're ready, then give me high five. Get, set, go! Come on, Jethalal. अरे ये क्या हो रहा है? जेठिया की मूछें तो फिर से छोटी हो रही है। हे माँ, माताजी। देखो देखो, मैं प्लेन खींच रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप प्लेन को नहीं, प्लेन आपको खींच रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? टप्पू के पापा, आपकी मूछें फिर से छोटी कैसे हो गई? मुझे क्या पता भाई, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। हाँ। हे माँ, माताजी, टप्पू के पापा, ये हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं दया, इतने भाग दौड़ के तो प्यास लगी थी तो शरबत पी लिया। चलिए चलिए। पापा, शायद आपने लैब से निकलते वक्त जो शरबत पिया था ना, वो शरबत नहीं था, साइंटिस्ट अंकल का कोई केमिकल था, जिससे आपकी मूछें छोटी हो गई। अरे बाप रे, आप सबको मुझसे कितनी उम्मीद थी। सॉरी मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का विनर नहीं बन पाया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, कोशिश करने वाले जीते या हारे, हमेशा विनर ही कहलाते हैं। वाह बाबूजी, वाह। और दूसरी बात, ये कोकोनट में ना तो कोको होता है ना नट, फिर भी हम उसे कोकोनट क्यों कहते हैं? Don't worry, Mr. जेठालाल। प्लेन नहीं खींच पाए तो क्या हुआ? मूंछों से वैन उठाने का रिकॉर्ड तो आपने बना ही लिया है। उसके लिए भी आपको मिलेगी ट्रॉफी। अरे वाह! अरे वाह भाई। थैंक यू। हाँ भाई, थैंक यू। वाह भाई वाह, मजा आ गया। कमाल की मूछें उगी थी जेठालाल की। हंस हंस के पेट में दर्द होने लगा। जब साइंटिस्ट मुच्छड़ जेठालाल को किडनैप करके ले गया, तब हमारे टप्पू के पास दो ऑप्शन थे। एक, हालात से हार मान ले और सब कुछ पुलिस के हवाले छोड़ दे, और दूसरा, हार ना माने
अपनी अक्ल और हिम्मत की मदद से किडनैपर मुच्छड़ तक पहुँचे और उसे सबक सिखाए। अपना क्यूट टप्पू स्मार्ट भी तो है, उसने दूसरा ऑप्शन अपनाया, किडनैपर को सबक सिखाया और हमें हंसते हंसाते समझाया कि हमारी छोटी सी कोशिश भी हमें बड़े से बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। दया, बापू जी, टप्पू, कहाँ हो सब? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? है? कहीं मैं किसी और के घर में तो नहीं घुस गया? हाँ, अब कंफर्म हो गया, ये मेरा ही घर है। टप्पू के पापा, मैं छोड़ूंगी। जेठिया रुक रुक, क्या कर रहा जेठिया? जेठिया, अरे जेठिया, तू मुझे उठा के रिंगा रिंगा रोजिस क्यों खेल रहा है? दया तू? हाँ मैं। कैसी लगी मेरी एनिवर्सरी सरप्राइज? ओह मम्मी, एनिवर्सरी नहीं एनिवर्सरी। अरे हाँ वही। इसे सरप्राइज नहीं, शौक कहते हैं दया, शौक। ए जेठिया, तू तो कभी किसी को सरप्राइज देता नहीं। कोई तुझे सरप्राइज दे रहा है तो उसकी कदर तो कर। पप्पू जी, आज दया के लिए मैंने भी एक सरप्राइज सोचा है। जब आपको पता चलेगा तो आप भी कहेंगे सरप्राइज हो तो जेठालाल जैसा, वरना ना हो। हैं पप्पू जी? ले आँख खोल। अरे वाह पोपट भाई, आप भी आए हैं? हाँ दया भाभी, मैं यहाँ मेरे तूफान एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की तरफ से इस क्रूज को कवर करने आया हूँ। पोपट लाल ने मुझे इस क्रूज वाले सरप्राइज का आइडिया दिया था। तो दया, हाँ, तू ही बता, तुझे मेरा ये सरप्राइज का आइडिया कैसा लगा? हैं? एकदम अनबिलीवेबल। मम्मी, अनबिलीवेबल नहीं अनबिलीवेबल। अरे हाँ वही तो बोल रही हूँ। दया, मैं भी आया दया। टप्पू के पापा बड़ा मजा आ रहा है। टप्पू के पापा। जेठालाल, तुमने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। जाओ, मैंने आपको माफ किया। जोकिंग जोकिंग टप्पू के पापा।
के अपने खुद के हाथों से बेक सॉफ्टी सेलर लाया है आपके लिए केक। अरे वाह, मेरी फोटो वाली केक। सॉफ्टी भाई ने केक में मुझे कितना मस्त सोने का हार बनाया है, देखिए। आहा। मस्त मस्त। एक मिनट। एक, दो, तीन। ये डिब्बे, तुझे इतना भी नहीं आता? मुझे दे। अरे 2 मिनट में 2 बार मेरी दुनिया हिल गई। दया, ये केक खाते तुम्हें एक और सरप्राइज मिलेगा। वाह। नहीं। उस पक्षी को पकड़ो कोई। बाय। टप्पू के पापा, जाने दीजिए ना, वो सिर्फ केक का एक टुकड़ा ही तो लेकर गया है। अरे वो केक का टुकड़ा नहीं, असली सोने का हार है। तुझे सरप्राइज देने के लिए मैंने केक के अंदर असली सोने का हार रखा था। हे माँ, माता जी। ये पक्षी, ये पक्षी। अरे ये क्या हो रहा है? वाह मम्मी, वाह क्या स्लाइड किया है। थैंक यू टप्पू। लेकिन ये हुआ कैसे? थोड़ा तेज दौड़िए बापूजी, थोड़ा तेज। अरे जेठिया, हटो भाई। It's yummy. अरे टप्पू, ये तो हमारे साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। चल पकड़ते हैं। यस मम्मी। वो रहा हार। ऊपर ऊपर जाइए बापूजी, लेकर आइए। ये क्या बोल रहा है जेठिया? जा जेठिया, लेकर आ, ऐसा बोल रहा था बापूजी। डोंट वरी पापा, मैं हूँ ना। हाँ, वाह वाह टप्पू, हिम्मत और बुद्धि के मामले में टप्पू बिल्कुल मुझ पे गया है। जेठिया! बिल्कुल आप पे गया है बापूजी।
सब लोग, हम टप्पू के पीछे जाते हैं। क्या पड़े पड़े क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापू जी, थोड़ा हाथ तो दीजिए। क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापू जी, सॉरी। टप्पू तो रुक भाई, मैं देखता हूँ। बापू जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी गया और नेकलेस लेकर अभी आया। जाता हूँ दया। इस पक्षी ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तो इसके पास से नेकलेस नहीं लूंगा। बापू जी, वो जरा पैर फिसल गया। चल जेठिया। जेठालाल की तो दुनिया ही हिल गई। हाँ, ये टप्पू के पापा कहाँ गए? अचानक इनवेजिटेबल हो गए। मम्मी, इनवेजिटेबल नहीं, इनविजिबल। हाँ वही। मम्मी, मैंने पापा को वहाँ उस मैजिक बॉक्स में गिरते हुए देखा। शाबाश टप्पू। पापा जी, पोपट भाई, आप लोग उस पक्षी पर नजर रखिए, हम टप्पू के पापा को लेकर आते हैं। पापा को मैंने इसी बॉक्स के अंदर गिरते हुए देखा था। अब मैं करूँगा ऐसा जंतर मंतर, अंदर जो गया वो बन जाएगा बंदर। माता जी, टप्पू के पापा मंकी बन गए। अरे भाई, आप लोग सब ऐसा मुंह बनाकर क्या देख रहे हो? जेठालाल उधर देखो। ए भाई, रुक रुक रुक। हम सब तो एक दूसरे को सरप्राइज देने निकले थे, पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो हमें उस पक्षी ने दे दिया। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ बहू। पहली, जीवन से मिलने वाली हर सरप्राइज के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वाह बापूजी। और दूसरी बात, ये केचप का हम कभी भी कैच तो पकड़ते नहीं है, फिर भी हम उसे केचप क्यों कहते हैं? माता जी। अरे जेठालाल के नेकलेस की तो दुनिया हिल गई। हमारा हार तो डॉल्फिन ले गई। मम्मी, डॉल्फिन नहीं, डॉल्फिन। अरे हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। अब हम क्या करेंगे? सॉफ्टी सेलर के सेफ्टी बोट में जाकर तेज करना पड़ेगा हमें डॉल्फिन को चेज। लेट्स गो। Let's jump!
अरे जेठिया तू क्या कर रहा है? कूद! अरे टप्पू के पापा जल्दी कूदिए। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कूदूंगा। नहीं। अरे फिर से मेरी दुनिया हिल गई। हाँ, मेरा टप्पू तो ऊपर रह गया। आजा बेटा आजा। बोट का कैपेसिटी फुल हो गया। टप्पू अब नहीं आ पाएगा। हे माँ, माता जी, टप्पू के बगैर हम डॉल्फिन से हार कैसे वापस लेंगे? दया, टप्पू नहीं है तो क्या हुआ? टप्पू का पप्पा तो है ना। तू यहाँ है वही तो सबसे बड़ा टेंशन है। No fear when टप्पू is here. आप लोग डॉल्फिन के पीछे जाओ, मैं आता हूँ। अंकल आप बहुत तेज चलाइए, तेज प्लीज। सॉफ्टी सेलर लेगा अब लीड, बढ़ाकर सेफ्टी बोट की स्पीड। ए भाई, मेरा नाम जेठालाल है, गद्दालाल नहीं, जो आप सब मुझ पे गिर रहे हो। डॉल्फिन तो नेकलेस लेकर पानी के अंदर चली गई भाई, अब क्या करेंगे? टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, आप बस वो रखिए। क्या रखूं? वो जो सबके पास होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। पैसे? अरे पैसे नहीं, वो जो किसी इंसान का नाम भी होता है ना, वो। ओ दया, इस वक्त तेरे ये वो के जवाब दे सकूं इतनी धीरज नहीं है मुझ में भाई। हाँ यही। क्या जवाब? जवाब नहीं, धीरज। आप बस थोड़ा धीरज रखिए। डॉल्फिन हमारे टप्पू के साथ वो बचपन में खेलते थे ना, वो बीच का बंदर गेम खेल रही है। अच्छा बच्चू, ये बात। टप्पू के पापा कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ, यहाँ दया। इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, अगर हम खुद पे विश्वास रखें और हिम्मत से काम ले तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। हाँ, वाह। और दूसरी बात बापू जी, ये नेकलेस की तरह डॉल्फिन अब जेठिया को भी अगर पानी के अंदर खींच कर लेकर गई तो क्या? नहीं, बचाओ। वाह भाई वाह, जेठालाल की क्रूज एडवेंचर वाली सरप्राइज ने तो हमें भी घर बैठे बैठे सरप्राइज दे दी। हंसा हंसा के पेट दर्द करने वाली सरप्राइज, मजा आ गया। क्रूज में सीगल पक्षी जेठालाल का गोल्ड नेकलेस लेकर उड़ गया और बात कहां से कहां पहुंच गई। आई एम श्योर दूसरा कोई होता गोल्ड नेकलेस को भूल जाता, लेकिन ये गड़ा परिवार इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है।
भले ही उनको क्रूज में सी गल के पीछे भागना पड़ा, भले ही बोट में डॉल्फिन का पीछा करना पड़ा, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना गोल्ड नेकलेस हासिल करके ही चैन की सांस ली और साथ में हंसते हंसाते हमें भी एक बड़ी सीख दे दी कि किसी भी चीज के लिए अगर हम पक्के इरादे के साथ कोशिश करें तो सफलता जरूर मिलती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। अरे दया! दया संभाल के चल भाई, संदूक गिर जाता तो चटनी बन जाती। ये तो अच्छा है ना टप्पू के पापा, वैसे भी ढोकले की चटनी खत्म हो गई थी। कुछ भी। बहू, ये संदूक इसे दे दे, ये उठा लेगा। वैसे भी ढोकला खा खा कर ढोकले जैसा हो गया है। बापूजी, ला दया, मैं उठाता हूँ। बापूजी अभी देखो, आपके इस ढोकले की पावर देखो, देखो। दया, हाँ। पर टप्पू के पापा, ये तो बहुत भारी है। अरे दया, ऐसे 10 भारी संदूक उठा सकता हूँ मैं आराम से। हाँ। ठीक है, लीजिए। अरे दया, अरे दया रखना कहाँ है, ये तो बताती जा। पापा, मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हल्का सा संदूक है, हल्का। इसे उठाकर तो मैं पूरे 5 किलोमीटर जॉगिंग कर सकता हूँ। क्या बात है पापा? मम्मी, आप ये संदूक भी पापा के सर पर रख दो। एलिफेंट आइडिया टप्पू। ओह मम्मी, एलिफेंट नहीं, एक्सीलेंट आइडिया होता है। अरे वही तो मैंने कहा। अरे दया! बापूजी! क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, सोफा बीच में आ गया था, वरना तो मैं आराम से उठा लेता। सॉरी। हाँ, इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, उतनी ही बात बोलनी चाहिए जितनी करने की क्षमता हो। और दूसरी बात बापूजी, ये पंखा हम कभी खाते नहीं है, फिर भी लोग इसे पंखा क्यों कहते हैं? क्या बापूजी? दादाजी, ये देखिए। अरे ये तो मानेक महल का नक्शा है। ये महल मेरे चाचा जी ने बनवाया था। बहुत शरारती थे वो, बिल्कुल तेरी तरह टप्पू। ये एक्स जैसा क्या बना हुआ है? अरे इस पर तो शायद कुछ लिखा है। इस पर तो खजाना लिखा है। खजाना? मतलब हम माला माल होने वाले। ये तू क्या बोल रहा है जेठिया? नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं तो डकार मार रहा था। मेरे चाचा जी को पहेलियां बनाने का और मुझसे सुलझवाने का बहुत शौक था। देख तो टप्पू, इस डब्बे में कोई ना कोई पहेली तो जरूर होगी। दादाजी, ये देखिए। देखा, मैंने कहा था ना। टप्पू, इस चिट्ठी को पढ़ जरा। मानिक महल में छुपा है खजाना, ढूंढ पाओ तो ले जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। दादाजी, हमें मानिक महल जाना चाहिए। इस पहेली को सुलझाने में बहुत मजा आएगा। और बापूजी, अगर पहली सॉल्व हो गई तो हमें खजाना भी मिल सकता है बापूजी। ये मानिक महल सिर्फ महल नहीं,
भूल भुलैया है जेठिया, ये सब इतना आसान नहीं है। दादाजी डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हाँ ठीक है चलो। मैं 2 मिनट में सामान पैक करके आती हूँ। ओहो मम्मी, सामान बैग नहीं सामान पैक होता है। हाँ वही तो कहा। हे माता जी, इतना बड़ा महल। तो कौन है आप लोग? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, स्वर्गीय केसरलाल जी मेरे चाचा जी थे। ओ गणी खम्बा चंपकलाल जी, अब मैं भुल्लू सिंह, माणिक महल का चौकीदार। आज माणिक महल का रास्ता कैसे भूल गए जी? अरे भूलो भाई, रास्ता भूल जाते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? भाई भूलू, ये सब मेरा परिवार है, हम सब महल घूमने आए हैं। आइए आइए, आप ही का महल है। ये कौन है दादाजी? अरे यही तो है चाचा जी। वाह, चाचा जी के इस महल में तो मैं खो ही जाऊंगी। दीदी यो मायावी महल से, यहाँ जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। पर आप चिंता मत ही करो, मन्ने महल के चप्पे चप्पे की जानकारी से आओ मैं आप सभी को महल घुमाता हूँ। हैं जी, आ जाओ जी आ जाओ। बोलो भाई, हमारे पास मैप है, हम अपने आप घूम लेंगे भाई। आप हमारे लिए थोड़े नाश्ता का इंतजाम कर दो भाई, ज्यादा नहीं, बस ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, खमन, गाठिया, लड्डू के साथ में चाय मिल जाए ना तो वांधो नहीं हो भाई। जेठिया! और अगर कुछ भी ना मिले तो चाय बिस्कुट भी चलेगा भाई। हाँ बापू जी, ओके। हाँ। सब इंतजाम हो जाएगा, हुक्म। दया, ये देख, राजा लोगा का सोफा। दादाजी, हम इस वक्त झूमर हॉल में हैं। हमें यहाँ से अरे दादाजी, टेबल पर कुछ लिखा हुआ है। संगीत का सुर अगर दिया सुनाई तो समझना सबकी शामत आई। दादाजी, इसका मतलब क्या हुआ? अरे वाह, दया, ये सोफा तो हारमोनियम की तरह बजता है भाई। दादाजी बचिए, झूमर गिर रहा है। अरे कहीं है, टूटा तो नहीं? हाँ सब सही है। ये झूमर नीचे कैसे आ गया? बाबूजी, बाबूजी! अरे देख क्या रहा है जेठिया, मुझे नीचे उतार। बाबूजी, अभी उतारता हूँ। पर कैसे उतारूं? मैं घर से इतना सामान ले आई, सीढ़ी तो लाना भूल ही गई। बाबूजी! बापूजी, आप ठीक तो हो ना? अब मेरा हाथ अटक गया। बाबूजी! जेठिया, मुझे नीचे उतार कर तू खुद ऊपर क्यों जा रहा है? सॉरी बापूजी, मैं अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। दादाजी, मैं पहेली समझ गया। ये सुर यानी पियानो वाले सोफे पर बैठने की वजह से शामत आई है। क्या मतलब टप्पू? मम्मी, आप वापस सोफे पर बैठो। आपके बैठने से ट्यून बजेगा और झूमर नीचे आ जाएगा। जब तक पापा झूमर से उतर ना जाए, तब तक आप भी मत उठना। पूजनीय चाचा जी को संगीत से बहुत प्यार था। बापूजी, उनके संगीत के प्यार ने मेरा बैंड बजा दिया। जेठिया, चल अभी टाइम वेस्ट मत कर। महल बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। टप्पू बेटा, मैप देख के बता, अब हमें कहाँ जाना है? दादाजी, हमें इस रूम से राइट जाना है, उस दरवाजे से जिस पर गेम रूम लिखा हुआ है।
और कितना टाइम है खजाने तक पहुंचने को? ए भाई, तूने कोई गड़बड़ नहीं की ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दादाजी ये देखिए नई पहेली। अच्छा, पढ़कर बता क्या लिखा है। चलिए टप्पू के पापा, हम उस तरफ देखते हैं। ठीक है दया, चलो। टप्पू के पापा, एक फुटबॉल का गेम हो जाए। पर दया, फुटबॉल है कहाँ? ये देखिए, ये है ना पुतले के सर पर। खजाना है अगर पाना तो खेलना है जरूरी। हार पड़ेगी भारी, जीतना है मजबूरी। इसका मतलब क्या हो सकता है टप्पू बेटा? पहेली के अनुसार हमें खेलना होगा, पर किसके साथ खेलें? या तो कोई है ही नहीं। अरे वाह टप्पू के पापा, क्या सर मारा फुटबॉल को। अरे उस तोप से निकले फुटबॉल ने जेठिया को निशाना बनाया है। दादाजी हट जाइए। सॉरी पापा, आप अकेले ही खेल रहे हैं टप्पू के पापा। दया। टप्पू, अपने पापा को बचा। दादाजी पापा, आप जमीन पर लेट जाओ। और कितना जमीन पर लेटे? बस बस इतना काफी है। अच्छा, तो मम्मी ने बॉल हटाया इसलिए ये सब चालू हो गया। आने दो। काम हो गया। डोर के साथ दरवाजा भी बंद हो रहा है। डोर के बंद होने से पहले हमें उस रूम में जाना होगा। टप्पू बेटा। पापा जल्दी करो। चाचा जी को खेलों से भी बहुत लगाव था। मुझे भी अपने साथ खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी खेलता ही नहीं था। आपने खेल लिया होता तो आज हमें फुटबॉल से मार नहीं खानी पड़ती बापू जी। सॉरी बापू जी। हमने कहा टप्पू के पापा, मार तो केवल आपको पड़ी है। नहीं नहीं, अब किसी भी सोफे पे नहीं बैठना है, किसी भी बॉल को हाथ नहीं लगाना है। टप्पू के पापा, सुन लिया ना आपने? बापूजी आपको क्या कह रहे हैं? खजाने के पास पहुंचने के लिए हमें इस कॉरिडोर को पार करना होगा। हे भगवान, उस कॉरिडोर में कोई पुतला ना हो बस। टप्पू के पापा, ऐसा पुतला क्या? अगर सफर रखना है जारी, करनी पड़ेगी सांड की सवारी। दादाजी, पहली तो साफ साफ कह रही है सांड की सवारी करनी पड़ेगी। पप्पू जी, टप्पू, आप सब रुक जाओ। मैं समझ गया हूँ, इसे छुआ तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए है? तो इसीलिए इस सांड के पुतले को पूरा समझकर ही हाथ लगाना होगा। मैं जाता हूँ। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू, गलती हो गई। एक मिनट। एक सींग खींचने से अगर बापूजी जमीन के अंदर जा सकते हैं, तो शायद दूसरा सींग खींचने से वापस आ जाए। पापा नहीं। डांट खाने से पहले बापूजी को सॉरी बोल देता हूँ। गलती हो गई बापूजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सॉरी बापूजी। हाँ बापूजी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सॉरी मतलब सॉरी। बापूजी, क्या सांप से भी चाचा जी प्यार करते थे? ये जेठिया। सॉरी बापूजी।
मम्मी के गरबा पर है, तब तक आप लोग आगे बढ़िए। बहू, टप्पू, तुमने हमारी जान बचाई। ए जेठिया, कुछ सीख इनसे। थैंक यू बापूजी। ए टप्पू, ये सुरंग ने हमें खजाने के रास्ते से भटका दिया क्या? नहीं दादाजी, उल्टा सुरंग ने हमें शॉर्टकट से खजाने के पास पहुंचा दिया है। कितना पास टप्पू? जल्दी बता कहाँ है खजाना? उस फाउंटेन के पास दादाजी के चाचा जी की मूर्ति होनी चाहिए। खजाना वहीं पर है। मूछें ही है मेरी पहचान, जो बताएंगी तुम्हें खजाने का स्थान। चाचा जी की मूछें बहुत बड़ी थी और वो अपनी मूछों से बहुत प्यार करते थे। दादाजी, लेकिन इनकी मूछें ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह नीचे क्यों हैं? हाँ, टप्पू। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन चाचा जी ने मूर्ति बनवाई हो उस दिन नहाए न हो तो? अरे मैं तो जोक्स कर रही थी। मैं समझ गया। दादाजी, ये पहले भी सॉल्व। नहीं, टप्पू रुक जा। चाचा जी ने अपने जीवन में जिस किसी भी चीज से प्यार किया है, उसने हमारी वाट लगाई है टप्पू। संभाल के। अंडरस्टैंड रास्ता। ओहो मम्मी, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरग्राउंड रास्ता। हाँ, वही। सेम टू सेम दादाजी वाला संदूक। टप्पू, खोल कर देख, इसमें भी मेप है क्या? इस संदूक में तो कोई खजाना नहीं है। टप्पू के पापा, ये खजाना नहीं तो क्या है? देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं। अरे दया, खजाना मतलब ये खिलौना तो नहीं होता। जेठिया, खजाना मिल गया। कहाँ है खजाना? अरे वो साइकिल ही खजाना है। ये जेठिया, ये साइकिल हमारी खानदानी साइकिल है, जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की शान है। ये साइकिल मेरे चाचा जी ने मुझे यानी कि अपने भतीजे को गिफ्ट दी थी, और आज ये दादा इस साइकिल को अपने पोते यानी कि टप्पू को गिफ्ट करेगा। वाह दादाजी, मेरे दोस्त जब इस अमेजिंग साइकिल को देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। टप्पू बेटा, ये आंटी की साइकिल है, इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बेटा। ये जेठिया, क्या बोल रहा है? टप्पू, नहीं, ये हम नहीं बेचेंगे। खानदानी साइकिल खानदान में ही रहनी चाहिए, क्या बापू जी? बुल्लू सिंह, सही मौके पर आए हो भाई, बहुत भूख लग रही है। वाह बुल्लू सिंह, मजा आ गया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, परिवार की खुशी से बड़ा खजाना और कोई नहीं। और दूसरी बात बापूजी, ये बर्फी में कभी बर्फ तो होती नहीं है, तो हम सब उसे बर्फी क्यों कहते हैं?
चलो हो जा भाई। अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई चालू हो जा भाई, चालू हो जा। चालू हो गई है। अरे फिर से बंद हो गई। ये चालू हो जा। मेरा हाथ हथौड़ा क्यों नहीं है? दया, आज तो यह बस चालू नहीं होने वाली भाई। माता जी, अब हम क्या करेंगे? आज रात रहने के लिए जगह ढूंढ लो भाई, और क्या। चलो। ओहो, ये जंगल तो एकदम जंगल जैसा है। ये बिजली को भी अभी कड़कना था। जल्दी जल्दी चलो सब लोग। पापा, मम्मी, उधर देखो, उस बंगले में जाते हैं। नगिनी पला से। ओहो, अभी आधी रात को किधर जाएंगे? चलो चलो, अंदर मंदाकिनी को मिलते हैं। खुल जा शंकर। अरे खुल गया, चलो। अरे ये तो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। वाव! दया, ये चाचा जी तो बंगले से भी पुराने लग रहे हैं भाई। कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया है। कौन हो आप लोग? चाचा जी, हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। आज रात यहाँ रहने के लिए कुछ कमरे मिल सकते हैं? हमारे यहाँ तो सारे कमरे फुल हैं बेटा। अरे अंकल, लेकिन आपने तो अभी अभी कहा कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया, तो सब कमरे खाली ही होंगे ना? ओ हाँ, रूम्स तो अवेलेबल हैं। वो क्या है कि इस उम्र में याददाश्त कम हो जाती है। चलो चलो टप्पू बेटा, हम सामान लगा लेते हैं, आओ। पर वो रूम्स की हालत बहुत खराब है। मैं इस उम्र में साफ सफाई नहीं कर पाता हूँ। सिर्फ एक रात की बात है चाचा जी, हम एडजस्ट कर लेंगे। चलो टप्पू सेना, चलो चलो। सॉरी चाचा। जबरदस्ती अंदर घुस रहे हैं। अंदर तो मेरे चोरी के खजाने का सामान पड़ा है। हाँ? क्या कहा अंकल? खाने का सामान कहाँ पड़ा है? कहाँ कहाँ कहाँ? अरे रुको बेटा। गोली, गोली कहाँ हो? अरे गोली, क्या कर रहे हो? चलो ऊपर चलते हैं। ये तेरे हाथ में क्या है? चिप्स के पैकेट में घुंघरू? ये इधर लाओ। आपके घुंघरू? आज की रात कोई स्पेशल डांस परफॉर्मेंस है क्या? मेरी उंगलियां। अंकल, आप ठीक तो हो ना?
ये कैसी आवाज है? बापू जी, मैं सो गया, सो गया। दया, दया उठाओ, दया। कौन है? देखता हूँ। अब इस चादर के पीछे कौन है? प्लीज छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चादर दे, चादर दे, चादर दे। मरी गया। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? अब देखता हूँ कब तक इस भूत बंगले में टिक पाओगे। हे भगवान, अब इतने अंधेरे में ये किचन कैसे ढूंढूं? अरे बचाओ! मिल गया किचन। अरे वाह, पानी भी मिल गया। इतना सारा पानी यहाँ पे किसने गिराया? अब वो फ्रिज चेक करता हूँ। दुनिया हिला दूंगा। कोबरी कोबरी कोबरी, अरे बचाओ, अरे भूत बचाओ, बचाओ मुझे, अरे दुनिया हिला दूंगा। तू क्या
क्या दुनिया हिलाएगा? मैं ही तुम सबकी दुनिया हिला दूंगा। वाह, इस उम्र में तो अंकल स्पाइडरमैन निकले। लगता है टप्पू सेना के साथ एक नया प्लान बनाना ही पड़ेगा। टप्पू कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे साथ दरवाजा खोल बेटा। ये क्या कर रहे हो पापा? टप्पू तू दरवाजा खोल। क्या कर रहे हो जेठा अंकल? बच्चे की जान लोगे क्या? हे माँ, माताजी, गोली क्या हुआ? लगा तो नहीं ना गोली बेटा? सॉरी। हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है गोली? टप्पू, मैंने अभी पढ़ा कि यह बंगला इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। शायद यहाँ पे एक रानी मंदाकिनी का भूत है। सो कूल ना? मैं भूत नहीं हूँ, मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ भाई। जल्दी से ये मटका मेरे सिर से निकालो। अरे टप्पू सेना, जोर लगाओ, जोर। कोई मुझे बचाओ भाई, बचाओ। टप्पू के पापा, आप ठीक तो है ना? किचन के फ्रिज में एक खोपड़ी थी। गोली भी तो कह रहा है इधर कोई रानी मंदाकिनी का भूत है। सामान उठाओ भाई, इधर से निकलते हैं। अब इनका ग्रुप यहाँ से जाएगा और मेरे चोरी का माल अंदर आएगा। पर पापा, गाड़ी नहीं चल रही तो कहाँ जाएंगे? कल सुबह आराम से निकलते हैं ना। वैसे भी भूत कुछ नहीं होता। हाँ टप्पू के पापा, चलो अब सब सो जाओ। पर खाली पेट मैं नहीं सो सकता। वैसे मैंने रिसेप्शन वाले अंकल के पास स्नैक्स देखे थे। मैं नीचे नहीं जाऊंगा। हाँ, ठीक है गोली बेटा, मैं तेरे साथ आती हूँ। हाँ? सब अपने अपने कमरे में चले जाओ। भूत नहीं होते। इस दया को तो अभी सबक सिखाता हूँ। क्या दया आंटी? सारी गोली बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। जा जल्दी से तेरे स्नैक्स ले ले। हाँ? ये हाउसकीपर कहाँ गया? आंटी, मिल गया खाना। क्या हुआ दया आंटी, आप ऐसे डरे हुए क्यों लग रहे हो? गोली बेटा, तुम्हारे पीछे वो है। वो कौन? अरे वो जो डरावना होता है। मैथ्स होमवर्क? नहीं, वो जो रात को निकलता है ना। बैटमैन? बहुत बोल रही है। कहाँ जा रहे हो बेटा? क्यों बेटा, रानी मंदाकिनी को प्रणाम नहीं करोगी? प्रणाम का तो नहीं पता मंदाकिनी बहन, पर अगर आपने मेरे गोली को कुछ कहा ना तो मेरी चप्पल आपको प्रणाम करेगी। अच्छा, ये हाला, ये रुक
मंदाकिनी तेरी तो Come on, Daya aunty, come on! अच्छा, मुझसे कैसे बचेगी? अब दोबारा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तो इसे डराने आया था, इसने तो मुझे ही डरा दिया। पहले गोली तो जाएगी, फिर सुनो तो जाएगी। सुनो बच्चों, एकदम धांसू प्लान है। अब इस चोर को रानी मंदाकिनी के असली भूत से मिलाते हैं। ये कैसी आवाज थी? किसने चालू किया? अरे ये पियानो अपने आप कैसे बजने लगा? कौन है इधर? तू सामने आ जाओ। रानी मंदाकिनी का भूत अपने घुंघरू पहनकर सच में तो वापस नहीं आया ना? अरे अभी तो आवाज आ रही थी, घुंघरू की आवाज बंद कैसे हो गई? ये ढूंढ रहे हो? या इसे ढूंढ रहा है। अब ये झूमर क्यों हिल रहा है और ये पियानो क्यों बज रहा है? क्यों बेटा, रानी मंदाकिनी को प्रणाम नहीं करोगे? ये कौन है? क्या बात है मम्मी, आपने तो एपिक जंप मारी। मैं तो पहले से ही जानता था इस नकली भूत का कचुम्बर मेरी दाई निकालेगी। ओहो, भूत नकली था इसलिए आप दोनों घर के बाहर भागे। क्या बात है, चलो अब पुलिस वाले भाई को फोन करते हैं। आपने तो इस एरिया के मोस्ट वांटेड चोर को पकड़ा है। हम इसे कई महीनों से ढूंढ रहे थे। गुड जॉब दया भाभी।
चलो भाई, डिफेक्टिव टप्पू और डिफेक्टिव दया की वजह से ये बात तो पक्की हो गई कि भूत वूत नहीं होते। पापा उसे डिटेक्टिव कहते हैं। डिफेक्टिव माने बिगड़ा हुआ। कितना बड़ा एयरपोर्ट था। सीक्रेट सिटी भी बहुत थी हो। ओहो मम्मी, सीक्रेट सिटी नहीं, सिक्योरिटी। हाँ हाँ वही। वो सिक्योरिटी वाले हमें चेक कर रहे थे, तब मुझे तो गुदगुदी हो रही थी। प्लेन वाले भी कमाल के थे हो। घड़ी घड़ी बोल रहे थे कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। मैंने कुर्सी के आजू बाजू ऊपर नीचे सब देख लिया, वहाँ कोई पेटी थी ही नहीं। मम्मी, कुर्सी की पेटी मतलब सीट बेल्ट। अच्छा, तो फिर उसे कुर्सी की पेटी नहीं, कुर्सी का पट्टा बोलना चाहिए। हल्ला हल्ला, मैं यहाँ का टूरिस्ट गाइड। मरहबा मरहबा, खुशामदीद हबीबी। नहीं, मैं हस्बैंड भाई, ये बीबी। नाइस जोक हबीबी, नाइस जोक। ये मुझे घड़ी घड़ी बीबी क्यों बोल रहा है? अरे तो फनी टप्पू, तूने मेरे चेहरे पे लिपस्टिक लगाकर कोई मजाक तो नहीं किया ना भाई? ए जेठिया, खुशामदीद हबीबी का मतलब होता है वेलकम माय डियर। ओके बापूजी। हाइला बापूजी, ये आपको कैसे पता? यहाँ आने से पहले मेरे टप्पूडा ने सिखाया था। मेरा बेटा। तुम यहाँ पर पहली बार आई? हाँ, हमें यहाँ आने की 5 प्लेन की टिकट फ्री में मिली है, ऑनलाइन शॉपिंग के लकी स्ट्रॉ में। अरे मम्मी, लकी स्ट्रॉ नहीं, लकी ड्रॉ। हो वही। खुशामदीद खुशामदीद, तुम यहाँ पहली बार आती तो हमारा खास मेहमान कहलाती। तुम सबको हम डेजर्ट सफारी फ्री में घुमाती। डेजर्ट सफारी, वो भी फ्री। अरे वाह, वाह, ये तो कमाल हो गया। पहले यहाँ आना फ्री, अब घूमना फिरना भी फ्री। चलिए चलिए, डेजर्ट सफारी के लिए चलिए। मेरा नाम अली होती, आपकी तारीफ। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ भाई, हमेशा बड़ों का सम्मान करता हूँ। ओहो जेठिया, आपकी तारीफ मतलब तेरी तारीफ करने को नहीं कहा, इसलिए हम सबके नाम पूछे। सॉरी बापूजी। हाँ देखो, मैं बापूजी हूँ, ये जेठिया है, ये दया, ये टप्पू और ये पोपटलाल है। समझ गई, ये जेठी, ये दही, ये टप्पी और ये पप्पी। क्या कहा? पप्पी? पोपटलाल का डायरेक्ट पप्पी? इसने तो हमारे सबके नामों की दुनिया ही हिला दी। डेजर्ट सफारी में गाड़ी बहुत उछलती तो कीमती सामान खोने का डर होती। आपका कीमती सामान, आपका वॉलेट, घड़ी, मोबाइल सब इसमें सेफली रखनी होती। वल्ला, अब विदाउट टेंशन डेजर्ट सफारी एंजॉय करने की। अरे थोड़ा संभाल के चलाओ भाई, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अली भाई, आपको जैसे चलना है वैसे चलिए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये क्या बोल रही हो दया? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। पोपट भाई, कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सबको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अली भाई ने बटन चालू कर दिया है और मिक्सर ग्राइंडर हमारा जूस निकाल रहा है। ओहो मम्मी, मिक्सर ग्राइंडर नहीं, मिक्सर ग्राइंडर। हो वही।
इसे भी अभी बिगड़ना होती। क्या? गाड़ी बिगड़ गई। अब हम क्या करते? यहाँ तो आगे पीछे कुछ नहीं होती। ए जेठिया, तू इसकी तरह क्यों बोल रहा है? सॉरी बापूजी। मरहबा मरहबा। जब भी अली तकलीफ में होती, मेरा दोस्त बाबा मदद के लिए जरूर आती। हल्ला हल्ला एवरीवन, हल्ला हल्ला। ओ बाबा, गाड़ी बिगड़ी होती। एक मिनट, मैं देखती। मसालमा मसालमा। अली भाई, इसमें कौन सा मसाला चाहिए? दही मसाला नहीं, मसलामा। गाड़ी का मसलामा नाम का स्पेयर पार्ट्स निकल कर गिर गई होती, इसीलिए गाड़ी बिगड़ गई होती। ढूंढो ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढती और तुम सब वहाँ ढूंढो। मसलामा, वेयर आर यू? अरे बाप रे, जेठालाल! अरे दया, संभाल के निकाल कटे। अरे वो छोड़ो, किसी को कुछ मिला? मसलामा का रियल मीनिंग होती गुड बाय। हम आपका कीमती सामान लेकर आपको बोलती मसलामा गुड बाय। अरे ये चीटिंग होती। माताजी, मतलब आप चोर हो और चोरी करने के लिए गाड़ी बिगाड़ने का आपने नाटक किया था? कैसा लगी हमारा ये मिस्चीफ? अली बाबा होती यहाँ के सबसे बड़ा थीफ। सब देख क्या रहे हो? पकड़ो पकड़ो। हमें उनका पीछा करना चाहिए। हाँ चलो। बाबू जी, गाड़ी की चाबी तो वो लोग अपने साथ ले गए। आइडिया। पता है पापा, मैंने एक बार सोडी अंकल को बिना चाबी के जीप स्टार्ट करते हुए देखा था। मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। आप सिर्फ मुझे एक बार का टुकड़ा ला दीजिए। ठीक है ठीक है। अरे ले। यस पापा। पापा, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। मेरा बेटा। चलो चलो, सब फटाफट गाड़ी में बैठो। चलो चलो। कैसा चला रहा है जेठिया? क्या कर रहा है जेठिया? हमें चोरों के पीछे जाना है, डायरेक्ट गोकुलधाम नहीं पहुंचना। थोड़ी धीरे चला भाई, धीरे चला। बाबू जी, गाड़ी स्लो नहीं हो रही। अरे ब्रेक मारो जेठालाल। ब्रेक भी नहीं लग रहा है। क्या? हाँ पापा, आपने वो वायर कहाँ से निकाला था? वो तो मैंने ब्रेक के पास से निकाला था। अरे बाप रे। जेठिया, ब्रेक का वायर निकाल के तूने ब्रेक फेल कर दिए। माताजी। जेठालाल ने तो अपने साथ साथ हम सबकी भी दुनिया हिला दी। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। मैं इस बाइक के कॉलर से देखती हूँ, शायद कोई दिख जाए। अरे मम्मी, बाइक के कॉलर्स नहीं, बाइनोकुलर्स। हाँ हाँ वही। बापूजी, इस तरफ ना मुझे एक आदमी दिख रहा है, धोखले जैसा चेहरा वाला। दया, वो मैं हूँ। सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी। उस तरफ तो
बापूजी मैं गिर गया। सॉरी बापूजी। उठ भाई, प्लीज बैठ जाइए ना, जिससे हम आपके ऊपर बैठ सके और हम ऐसी जगह जा सके जहाँ से हमें मदद मिल सके, प्लीज। भाई उठ, तो इसका भाई सुंदर है कि इतना भाव खा रहा है? चलो दोनों चुपचाप नीचे बैठ जाओ। बैठा। बापूजी बचाओ। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है जेठालाल, अब मेरा जादू देखो। मैं हूँ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं दुनिया हिला दूंगा। अब क्या करेंगे? एक मिनट, ये लीजिए स्वादिष्ट फाफड़ा जलेबी खाइए। दया, सब फाफड़ा जलेबी इनको खिला देगी तो मैं क्या खाऊंगा? आइडिया। उठ भाई, आपकी बहन का परिवार तो क्लिफ में है, मदद कीजिए ना प्लीज। अरे वाह, उठ भाई ने मेरी बात मान ली, ये तो खुशी का मौका है। ए हेलो। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, प्यार और स्नेह से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। सच कहा आपने बापूजी। और दूसरी बात, रोटी कभी रोती नहीं। फिर भी हम उसे रोटी कहते हैं। बोलो बापूजी। अरे जेठालाल मेरे लिए रुको, मैं भी आ गया। अरे मैं गिर गया रे। अरे पापा। अरे रे, हमारा ऊँट इतना भाग क्यों रहा है? टप्पू के पापा, शायद ये ऊँट की डेजर्ट सफारी होगी। टप्पू, कुछ कर, मुझे बचा। चलो ऊँट अंकल। शाबाश टप्पू। अरे मुझे तो खोलो। अभी खोलता हूँ। रे 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 रे। ऐसा स्टंट तो फिल्म का हीरो भी नहीं कर सकता भाई। वहाँ कुछ दिख रहा है बाबूजी, फॉलो मी। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। माता जी, ये तो वही फटाफटी है जिसमें अली बाबा भाई भागे थे। वो रहे चोर अली बाबा। ये तो मेरे पॉकेट से पैसा दे रहा है, कितना बेशरम है। जेठिया, अगर उसे अपने खुद के पॉकेट से पैसे देने होते तो तेरा पॉकेट चोरी क्यों करता? वाह बापूजी, क्या इंटर डिटर्जेंट बात कही है। मम्मी, इंटर डिटर्जेंट नहीं, इंटेलिजेंट। अरे हाँ, वही। हमें सावधानी बरतनी होगी, कहीं वो लोग फिर से हमारे हाथ से ना निकल जाए। आइडिया। Ladies and
have a surprise event for you by the Indian crew. Please give them a big round of applause. वल्ला क्या इंडियन डांस है। अरे तुम लोग यहाँ भी आई। पापा और अली, हमने तुमको पकड़ ली। You are under forest. मम्मी, you are under forest नहीं, you are under arrest. हाँ, वही। माताजी, अरे पकड़ो! मैनेजर भाई, ये सब खाने के पैसे उन्होंने मेरे पॉकेट से दिए थे, तो इसे संभाल कर रख देना, हम वापस आकर खा लेंगे। चल टप्पू। पोपटलाल, तू पुलिस को फोन कर। मैं बहू और टप्पू की मदद के लिए जाता हूँ। ठीक है बापूजी। मैं भी आता हूँ बापूजी। अरे अरे बापूजी। अल्लाह हबीबी, ये लोग तो हमारा पीछा करती। मम्मी, राइट राइट। मम्मी हमेशा राइट ही होती है टप्पू। अरे मम्मी, राइट टर्न लीजिए। अच्छा। माताजी। तूने क्या किया? बापूजी, ये आप चला रहे थे, मैं नहीं। वो तो मैं भूल ही गया। मम्मी, स्पीड स्लो कीजिए। ये क्या बोल रहा है टप्पू? स्पीड स्लो करूंगी तो ये लोग भाग जाएंगे ना। मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। हबीबी। वाह टप्पू, क्या निशाना था।
शुक्राना शुक्राना। इन दो चोर को पकड़वा के आपने हमारी बहुत मदद की होती। हमारे देश में हम मेहमान की बहुत बहुत कदर करती। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए हम आपकी माफी मांगती और आपको एक वीक यहाँ रहना, खाना, घूमना सब फ्री ऑफर करती। सब फ्री? वाह 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 वाह। चुप कर जेठिया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। कभी कभी मुफ्त में या बिना मेहनत से मिली चीज हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। वाह वाह बापू जी, क्या बात कही। और दूसरी बात, आप सब पुलिस की गाड़ी में कैंप तक पहुँचो। मैं और जेठिया ऊँट पे बैठ कर आते हैं। वाह भाई वाह, कमाल की डेजर्ट सफारी थी तप्पू फैमिली की। जब चोर चोरी कर कर चले गए तब तप्पू के पास दो ऑप्शन बचे थे। एक, हार मानकर चोरों को छोड़कर घर वापस आ जाएं, और दूसरा, हार ना माने, अपनी अक्ल और हिम्मत की मदद से चोरों को पकड़वाइए। अपना क्यूट तप्पू स्मार्ट भी तो है, उसने दूसरा ऑप्शन अपनाया, चोरों को पकड़वाया और हमें घर बैठे सिखाया कि हमारी छोटी सी कोशिश भी हमें बड़े से बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा।